यहाँ पर ठहरे आप लोग। ये इंटर टूर करने में आपको 3 किलोमीटर एरिया है, 1 hour 30 मिनट टाइम लगेगा पूरा टूर करने में। ये किले का मेन डोर है, ये डोर के सामने में ये दीवार बना है, पर्दे का दीवार। अभी आप लोग बाहर से अंदर जा रहे, गेट नजर नहीं आ रहा है, ये आपके पीछे में दीवार है। गोलकोंडा फोर्ट के मेन एंट्री गेट पे हूँ, मतलब जो अंदर का मेन गेट है जिसको बोलते हैं बाला हिसार गेट। और इस गेट के चारों तरफ आप देखेंगे प्रोटेक्शन वॉल लगाया गया है। इस वॉल का मेन पर्पज ये है कि यदि कोई एनिमी चाहता है कि इस गेट को तोड़ना तो वो डायरेक्ट तोड़ ना पाए। जैसे मान लीजिए आप किसी दीवार को या किसी मजबूत स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं पुराने ज़माने में, तो आप हाथी घोड़े का ही यूज करते थे। तो हाथी दौड़ के सीधा आएगा तो क्या करेगा, टक्कर मारेगा, टूट जाएगा। तो इसलिए क्या किया इन लोगों ने, पूरा चारों तरफ दीवार लगा दिया है और उधर से एक सकरा रास्ता बनाया है, तो उसे हाथी दौड़ के आ ही नहीं सकता है, तो तोड़ेगा क्या। और जब तक वो आएगा ऊपर से देखेंगे जो बना हुआ है गर्म पानी या तेल या कोई भी जो जलता हुआ चीज़ उनके ऊपर गिरा के उसको मार सकते। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे, इसका मेन पर्पज ये है कि मेन गेट को प्रोटेक्शन देने के लिए कि एनिमी कोई भी दूसरे उसको आसानी से ना तोड़ पाए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या। ये एंट्री पॉइंट के वीडियोज हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, देखते क्या क्या है। और यहाँ से एंटर करते हैं फोर्ट में, ये फ्रंट व्यू है इसका, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ और चलते हैं आगे। और यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि ताली जब बजाते हैं तो यहाँ से दूर जो कि राजा बहुत ऊपर बैठते थे, तो जब हम ताली बजाते हैं तो वहाँ तक यहाँ का आवाज़ जाता है। ये एक तरह का कोड सिस्टम है। जब भी हम ताली बजाते हैं सेंटर पे तो वहाँ तक ऑटोमेटिकली 1 सेकेंड के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन पहुँच जाता है। गाइड आपने सुना, और जैसे ही मैं 7 फीट इधर उधर जाता हूँ तो आवाज़ जैसे कि आप मैं बताऊँगा कोई भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मैं सेंटर पे आता हूँ यहाँ पे जब बजाता हूँ तो ट्रेनिंग का 100 पीस है। यहाँ के निज़ाम को रानी विक्टोरिया ने दिया था गिफ्ट में, और आप देखेंगे इसके ऊपर ये सिंबल है उनके क्राउन का है ना, तो ये सिंबल है। और यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन देखेगा, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ 1875 में है ना, ओ सॉरी 1873 में इन्होंने गिफ्ट दिया था इसको। तो ये तो पूरा एंट्री गेट पे ही आपको दिखेगा, ये भी काफ़ी अच्छा है गाइस। चलिए ये आयरन का वेट है जिसका वेट 240 kg आई थिंक। और पुराने ज़माने में इसको राजा यूज करता था कि जब भी कोई जिसको किसी को रिक्रूट करना है, मतलब अपनी फौज में या काम करने के लिए लेना हो, तो जो इसको उठा लेता था उसको जॉब मिलती थी। और मैं तो नहीं उठाना गाइस, ये बहुत भारी है, 240 kg का मतलब बहुत ही भारी है और मेरे बस की बात नहीं है, तो काफ़ी भारी है। पब्लिक के लिए रास्ता है, मतलब जिसको दरबार में जाना है तो इस रास्ते को फॉलो करके वो ऊपर जाते थे, और ये काफ़ी लंबा है। ऊपर जाएगा तो ऊपर में डायरेक्टली जाने नहीं देते, उनका हथियार यहाँ अंदर में सिपाही लोग के पास जमा करके जाना पड़ेगा। ओके। जब भी कोई भी आदमी ऊपर जाता था तो अपना पूरा हथियार, जैसे बाहर का मान लो दूसरे किंगडम का कोई सैनिक आया, कोई भी आया तो ऊपर उसको दरबार में जाना है तो अपना पूरा हथियार यहाँ पे डिपॉजिट कर देता था सिक्योरिटी के लिए, नहीं तो अंदर वो राजा के पास जाएगा ना। सामने वाला बिल्डिंग है आर्मरी, असला खाना बिल्डिंग बोलते हैं। इस बिल्डिंग में 150 रूम है, 150 रूम। अभी इसको गवर्नमेंट ने गिरी लगाकर बंद कर दिया, अभी अंदर में म्यूजियम बनाने का प्रोग्राम। हम लोग अंदर नहीं जा सकते। उस जमाने का जो वेपन रखा है ये फर्स्ट वाले ग्रिल में रखा है। अच्छा, अभी भी वो सारे स्टोन के वॉल, छोटे से तोप, 12 फीट का गन। मेरे सामने आप देखेंगे इतना बड़ा गार्डन है, और ये पूरा कितना अच्छा लग रहा है। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका व्यू उतना ही अच्छा दिखेगा। और ये गार्डन है, इतने पुराने टाइम में भी गार्डन का नाम है नगीना बाग। नगीना बाग, इस गार्डन का नाम डायमंड को बोलते हैं, बाग माने गार्डन को बोलते हैं। यहाँ पर डायमंड मार्केट लगता था उसमें। ओके। दूसरे किले के राजा महाराजा थे, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, यहाँ के दुकानें लगाते हैं बिजनेसमैन। उन लोग का कोई परमानेंट दुकान नहीं होता है, टेम्पररी शॉप बनाते हैं। ये उसका जैसे बॉक्सेस बने हुए हैं, इसी में टेंट बांधेंगे, डेरा बांधने से लोग को अपना अपना सेपरेट दुकान हो जाए। कोहिनूर डायमंड का नाम सुने हो क्या ना? कोहिनूर है। 16वीं सेंचुरी में यहाँ था अब्दुल्ला कुतुब शाह थे, 6वें बादशाह। उन्होंने वजह से उसको तराश कर
नाम दिया था कोहिनूर। जो भी फुट में गया किसी को भी लकी नहीं आ बोलते, मनोज ओके था। ओके लास्ट इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के पास जाने के बाद विक्टोरिया ने उसी के 2 पीस करा दिया। अच्छा। आधा पीस उन्हीं के इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा है, आधा पीस उन्हीं के कुरान में लगा के रखा है। मेरे सामने देखेंगे ये पानी की टंकी है जो कि बहुत बड़ी टंकी है और ये उतनी ही पुरानी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। ये 500 पुरानी टंकी। तो गाइस ये देखिए ये मुर्दा गेट है और यहाँ से जो भी आदमी मर जाता था जैसे राजा या उनके परिवार का, उसको इस रास्ते से उनका जनाजा निकलता था और यहाँ से ले जाते थे। आपको यहाँ से डोम दिखेगा, आप 2 डोम दिख रहा है, वहाँ पे उनके शव को दफनाया जाता था जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो गाइस जैसे कि आप एंट्री गेट पे मैंने आपको कैनन दिखाया था, तो यहाँ पे आपको जो होल दिख रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे यहाँ के सैनिक यहाँ से उन लोगों को देख सकते थे। जो भी लोग एंट्री करेंगे उन पे निगरानी करने के लिए यहाँ पे सैनिक हमेशा तैनात रहते थे। आइए, ये है जेल। तो ये है कैदी खाना दोस्तों। कैदी खाना जो होते हैं फोर्ट के बाहर में होते हैं। यहाँ के मिनिस्टर थे कंचन का नाम। फोर्ट के वो टैक्स मिनिस्टर थे। राम और लक्ष्मण भगवान के भक्त रहने की वजह से रामदास कहते हैं। रामदास बोले तो लोग को समझते हैं कि महाराष्ट्र के शिवाजी गुरु रामदास स्वामी जी, वो अलग है। ये तेलुगु रामदास है। ये रियल में भगवान भक्त थे, है ना, राम भक्त। और यहाँ पे हनुमान जी का कुछ था क्या? तो उन्होंने टैक्स का पैसा यहाँ से 320 किलोमीटर दूर भद्राचलन बोलकर एरिया है, वहाँ लेके जाकर 6 लाख गोल्ड का कॉइन खर्च कर दिया। कौन? भद्राचलन में रामदास। ओके। तो जो पैसा खर्च कर दिया, खर्च होने के बाद जब तानिशाह को यहाँ की किंग को पता चला ये बिना बताए वहाँ खर्च कर दिया, तो उनको यहाँ लाकर आम पब्लिक की जेल में नहीं रखा। मिनिस्टर रहने की वजह से स्टोर रूम में 12 इयर्स पनिशमेंट, या ये गोडाउन था ये। ओके 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 ओके। कपड़ा, खाना, पानी ऊपर से देते थे। अच्छा, इसलिए होल है। एक तो ऊपर से कपड़ा, खाना वगैरह देते, दूसरा चीज हवा वगैरह भी उसी से आता है। लेकिन तो गाइस मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ धीरे धीरे। यहाँ से देखिए नीचे कितना ऊपर हूँ मैं। यहाँ से पूरा आपको हैदराबाद की सिटी दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं धीरे धीरे करके सीढ़ियों से चल चल के ऊपर आ गया हूँ दोस्तों। गिर जाएगा, चोट लगेगा तो साथ वाले भी परेशान, तुम भी परेशान। यहाँ से ले वो रहा मेन गेट जो क्लैपिंग का आवाज़ आया मैं आपको। तो गाइस जहाँ से मैंने एंट्री किया था आपको दिखाया था, ये है मेन गेट। और वहाँ से मैं इतना ऊपर आ गया। हाँ, वो फोर्ट का आउटर बाउंड्री भी जूम करो, आएगा वो वाला। हाँ, गेट के संगत आएगा वही ना। यस, ये वाला। और ये है आपका फोर्ट का बाउंड्री है ना। थोड़ा नीचे करो ऐसे हाथ। ये है मेन गेट। मेन गेट और ये है बाउंड्री का आउटर बाउंड्री जो कार के अंदर में इंटर हुए फर्स्ट आप उसी के दोनों के इनर बाउंड्री आउटर बाउंड्री के बीच में ये घरे बने हुए हैं। करेक्ट करेक्ट। काफी दूर है। हाँ? ऊपर में ये देखिए गाइस ऊपर मस्जिद है। नीचे से देखेंगे गोडाउन के ऊपर में मस्जिद दिखाई देगा। इसको बोलते हैं अंबर खाना। अंबर माने फारसी लैंग्वेज में ढेर सारी चीज को बोलते हैं। खाना मीन्स अनाज को बोलते हैं। ऐसा है क्या? अंबर बोले तो ऊपर आसमान होता है ना। फारसी लैंग्वेज में ढेर सारी चीज। अच्छा ओके। हिंदी में अंबर मतलब आसमान। खाना मीन्स अनाज को बोलते हैं। नीचे से देखेंगे गोडाउन के ऊपर में मस्जिद। तो यहाँ पे गोडाउन था और उसके ऊपर मस्जिद है। मस्जिद को देखकर अनाज के ऊपर में अटैक नहीं करेंगे। उस जमाने में जो भी मदद का आदमी होता है, हिंदू मुस्लिम प्रे करने की चीज पे अटैक नहीं करते, पहले अनाज के ऊपर में। अनाज लोग का तबाह हो जाएगा तो सैनिक ये मस्जिद बनाया था इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1550 में। ओके। यही सेम डिज़ाइन देखकर उन्हीं कलर का मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 में चार मीनार बनाने का फाउंडेशन। ओके। अभी अपन जैसा कोरोना की बीमारी चल रहा है, उस टाइम पे प्लेग का बीमारी हो गया था, छुए का बीमारी। तो लोग मर जा रहे थे, बीमारी खत्म होना बोलकर इस मस्जिद का मन्नत मांगकर सिटी में चार मीनार बनाने का फाउंडेशन रखा। 4 मीनार बने थे। 11 ईयर समय लगा उसको, 11 साल लगा। सिर्फ वो लोग मीनार ही ने बनाया। उसका हाइट है 118 फीट, 118 फीट हाइट है। सिर्फ वो लोग मीनार ही ने बनाया। प्रे करने के लिए छत के ऊपर में टेरेस पे वो लोग मस्जिद बनाया।
अभी इसको गवर्नमेंट यहाँ की बंद कर दिया है, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक चढ़ सकते। तो गाइस ये देखिए इधर ऊपर भी एक टैंक है जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता था। सोचिए पहले के ज़माने में भी लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, और क्योंकि पानी की किल्लत थी यहाँ पे, तो इसलिए देखिए सबसे ऊपर भी जैसे बारिश होगा तो यहाँ पे पानी को कलेक्ट करने के लिए इधर ऊपर भी एक टैंक है फोर्ट में, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस लेट्स गो स्लोली ऊपर चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे मस्जिद का पीछे का पोर्शन है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या है। तो गाइस आप देखेंगे ऊपर माँ काली का भी मंदिर है अंदर, और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। वो स्टोन है नेचुरल, ये वो देखिए आप जो ऊपर स्टोन दिख रहा है ये पूरा नेचुरल है, जैसा नंदी गाड़ी बैठता है या नंदी बुल में वैसा ही है। मेन गेट पे जूम करो और जूम करो और जूम करो, ये वाइट शर्ट पर आदमी ठहरा है अंदर में, वो बंदा बजाएगा, देखो अभी। गाइस आप मेरे सामने देखेंगे इस बिल्डिंग को, इसको उस समय बोलते थे दीवाने आम और दीवाने खास। ऊपर का जो सेक्शन है वो खास लोगों के लिए, मतलब राजा और उनके वीआईपी लोगों के लिए था, और नीचे का जो है वो आम जनता के लिए था। और ये आप देखेंगे रास्ता, यहाँ से राजा रास्ता पकड़ करके यहाँ से नीचे जाते थे, और ये आप देखेंगे ये भी वही रास्ता है, ऐसे पकड़ करके वो जो नीचे राजा का महल है वो देखेंगे आप, उसमें जाते थे। महल था लोग का 1687 में मुगल की लड़ाई में टूट गया था। अब्दुल हसन तानिशाह टैक्स नहीं देने की वजह से मुगल ने फोर्ट के ऊपर में अटैक किया। 8 मंथ तक दिन लगते रहे। उसके बाद 8 मंथ के बाद जब तानिशाह को पकड़े, उनको लेकर गया दौलताबाद औरंगाबाद, उनको वहाँ बंदी बना के रखा। उसके बाद में यहाँ किले में कोई नहीं रहा। मीर क़मरुद्दीन अव्वल माने फर्स्ट निज़ाम जो थे मुगल के पास टैक्स मिनिस्टर थे, उनको यहाँ का इंचार्ज बना के गया था, ठेकेदार आवाम को संभालने के लिए। जब 17th सेंचुरी के बाद में औरंगजेब का डेथ होने के बाद निज़ाम भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, सेकंड के किंग। वो लोग रहे सिटी में, फोर्ट के अंदर में कोई भी नहीं रहे उसके बाद में 1687 के बाद। तो गाइस धीरे धीरे हम लोग पैलेस की तरफ बढ़ रहे हैं, उतरते थे राजा के, और हाँ ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता टूटने की वजह से हम लोग उधर से नहीं आ पाए, बंद है। और इस रास्ते को पकड़ के राजा आते थे, लेकिन इनका रास्ता तो थोड़ा सा फटा लग रहा है, क्यों ख़राब हो गया है क्या? रिपेयर किया से। अच्छा ये रिपेयर, देखिए उतना ऊपर था और वहाँ से आपको मैंने दिखाया था। अभी मैं पैलेस की तरफ जा रहा हूँ। तो ये गेट है, नीचे उतरते समय आपको रास्ते में पड़ेगा, पैलेस की तरफ आप जाएंगे, राजा के पैलेस की तरफ, तो ये गेट पड़ेगा। धीरे धीरे गाइस डर लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि इसके जो स्टेयर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ओके, तो संभल के चलना पड़ रहा है। तो महल का ये पूरा महल ही है ना, ये पूरा महल का सीन है। देखिए बादशाह अब्दुल हसन तानिशाह का महल था, सिंगल फ्लोर का महल था, पूरा डैमेज कर दिया, डैमेज हो गया है। वो मुगल शासक हैं, यस औरंगजेब उतना इतना दूर आया था क्या? हाँ, पूरा दिल्ली सल्तनत को छोड़ करके औरंगजेब किले में नहीं रहते, उनके लड़के को भेजा। तो गाइज आप देखिए ये इसको जनाना महल बोलते हैं, मतलब राजा का जो महल है उसके अंदर का ये जो पोर्शन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको चारों तरफ का व्यू दे रहा हूँ गाइज, एक बार वो व्यू में स्लो मोशन में पूरा आप देख लीजिए। तो गाइज इस जगह को हम बोलते हैं जनाना महल, जो कि अंदर का सेक्शन है, राजा का महल है। आपको और भी सारी चीज़ें दिखाता हूँ एक एक करके, तो आगे बढ़ते हैं, देखूँ और क्या क्या है। ये काफ़ी बड़ा है गाइज, देखिए मुझे 1-2 घंटा 3 घंटा हो गया जब से मैं इसके अंदर घूम रहा हूँ और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब किंग दीवाने आम और दीवाने खास से मीटिंग करके ख़त्म कर लेते थे, तो वो इसी रास्ते को फॉलो करके अपने महल में आते थे। तो ये उनका महल है, आप देख सकते हैं कितना 7 किंग अब्दुल हसन तानिशाह का महल था, सिंगल फ्लोर का बिल्डिंग, सिंगल फ्लोर का बिल्डिंग। हाँ, तो गाइस ये देखिए ये इसका मतलब महल में ये ऐसा पोर्शन था जहाँ पे ये लोग सेलिब्रेशन करते थे, डांस या कोई फंक्शन राइट में और लेफ्ट में नगाड़े बजाते हैं। यहाँ पे इधर आप देखिए यहाँ पे नगाड़े बजता था,
और इधर भी, Yes. दोनों एंड पे नगाड़े बजते थे। और इधर सामने, इधर सामने मतलब इधर आप देखिए परफॉर्मेंस होगा, मतलब जो भी डांस या कुछ भी प्रोग्राम हो रहा होगा। और इसके सामने जो नीचे ऑडियंस बैठेंगे, किंग और क्वीन पीछे में बैठेंगे वो कॉलम के पास। यहाँ पे आप देखेंगे फिर वही स्ट्रक्चर है जो कि मैंने मेन गेट पे आपको बताया था। यहाँ पे खासियत यह है कि यदि कोई अपना कपड़ा भी हिलाता है तो उसका आवाज़ वाइब्रेट करेगा, क्योंकि आपको वाइब्रेशन सुनाई दे। नगार खाना बोलते हैं। यहाँ पर स्टेज पर डांस करेंगे बंजारे लोग, राइट में लेफ्ट में नौबत बजाते हैं। नौबत मीन्स उस जमाने का ऑर्केस्ट्रा, ड्रम ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं। ये दो कॉलम देख रहे हैं, उसके ऊपर में रूफ का छत टूटने की वजह से खुला दिखाई दे रहा है।